उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भूमाफियाओं के डर और आतंक से एक पीड़ित संत लखनऊ के इको गार्डन में धरने पर बैठा है। आज धरने के कई दिन हो चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से उन्हें क्या कुछ मदद मिली है और उनकी मांगों को लेकर कब तक यहाँ पर बैठेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पीड़ित जो संत हैं गणेश दास हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा विवाद है जिसको लेकर पिछले कई दिनों से लखनऊ के इको गार्डन में धरने पर ये बैठे हैं और आज क्या कुछ हुआ उन्हीं से जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गणेश दास है। गणेश जी, क्या पूरा मामला है जिसको लेकर लखनऊ आए हैं, धरने बैठे हैं? हाँ, ये मामला है कि हमारा जो मंदिर था साहू समाज का, उसका मैं महंत रहा, लेकिन कुछ अराजक तत्व है, जैसे उमा शंकर है, दुर्गा है, जगप्रसाद है, मथुरा है। इन्होंने षड्यंत्र करके हमारे ऊपर कई मुकदमा लग कराए हैं। और मुकदमा के बाद भी उन्होंने हमको मंदिर से निकाल दिया है और आज हम बहुत परेशान हैं। हम कई जगह गए हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनाई नहीं हुई है। इसी कारण हम धरना पे बैठे हैं। जब हमारे ऊपर मुकदमा हो गए हैं तो आज भी लोग आए थे। कौन लोग? वो उमा शंकर और मथुरा वगैरह उस समाज के जिनकी तरफ से मुकदमा हो रहा है। हाँ, उनके तरफ से। हाँ। तो वो लोग आए तो वो कह रहे हैं कि बाबा जी आप एक लिख दे, उस पर साइन कर दो और धरना खत्म कर दो। तो हमने कहा ठीक है, हम धरना खत्म कर देंगे, लेकिन हमको कुछ ऐसे लिख दो कि हम जीवन भर के लिए कुछ हमको वहाँ बना दो, है हम खत्म कर देंगे। तो इस पे वो तैयार नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं वो कुछ नहीं, चले गए। और ये और धमकी दे गए। वो एक उनके साथ में रहा, उसका हमें नाम पता नहीं है। वो कह रहा था ठीक है, नहीं मान रहे बाबा जी, तो बैठे रहे। धमकी का दे गए? धमकी का देगा, धमकी का दे, यहाँ का धमकी देते हैं वो। बस मतलब यही कहे कि मान जाओ, धरना खत्म कर दो। यहाँ सब पुलिस प्रशासन बैठा है हमारी सुरक्षा में, यहाँ का धमकी दे, वो क्या कर सकते हैं? ये बताइए, क्या चाहते क्या है आप? हम ये चाहते हैं कि उस जो अराजक तत्व हैं उनको निकाल के बाहर कर देवे और हमको मंदिर में एक दे देवे। हम मंदिर में आराम से अपने भगवान का पूजा पाठ। अच्छा, और वो लोग जो पुरानी समिति है उसको भंग किया जाए। उस भंग नहीं, उसको पहले देख लिया जाए। उसने कभी काम ही नहीं किया है, काम नहीं किया है, उसको भंग करके दूसरी नई समिति समाज बना लेवे। अच्छा, इसमें हमें कोई ये बताइए, जब इसका विवाद जमीन का न्यायालय में चल रहा है तो धरने पे क्यों बैठ गए हैं? इसलिए बैठ गए हैं कि इसमें हमारी सुनाई हो है। अगर विवाद हुआ चल रहा है तो हम उसको, जो हमारा विवाद अगर सुलझेगा हम उसको उठा लेंगे। अच्छा, लिखा पढ़ी देखी जाए अगर कागजों में, तो किसके नाम से वो दर्ज है? वो पांच लोग वो है हमारे तेली समाज के, उन्होंने पट्टा लिया है। 5 लोगों के नाम है और वो कोई है नहीं इस समय, सब खत्म हो गया। सब खत्म। वो मंदिर बनवा के और वो हमारे महाराज जी को चाहे दान में दे गए हो, चाहे मंदिर बना है तो दान में कुछ तो दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल है। तो ये अब है, क्योंकि अब वो मंदिर 1941 में बना है, हमें उसकी उतनी जानकारी नहीं है। क्या मुख्यमंत्री से मांग करते हो? हम तो मुख्यमंत्री महोदय से यही मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारे समाज के हैं, साधु हैं, तो हम इसलिए उनसे यही मांग कर रहे हैं कि उनसे हमारी यही गुजारिश भी है और निवेदन है कि वो हमको मंदिर में प्रवेश करा दे। वो अराजक तत्व हैं, उनकी समझते, उनके कागज देख के उस पर उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए और बस हमें मंदिर में रहने दी आराम से। आप पे कौन कौन से मुकदमे कर दिए हैं? हम पे तो 2-3 मुकदमा, हमें तो पढ़े लिखे नहीं, जानते नहीं है कि उन्होंने कौन 1 4 से 20 सर लगा के हमको जेल भिजवा दिया। हमें ना कोई, हमसे पुलिस ने बताया कि आपके मुकदमा हो गया है केवल, और वो रात के 11 बजे उठा के हमको ले गए और सुबह जेल भेज दिया। फिर कितने दिन बाद छूटे आप? 1 महीने बाद। 1 महीने बाद छूटे तो फिर आके धरने पे बैठ गए हैं कि वहाँ गए थे? वहाँ गए, फिर वहाँ गए हैं तो वहाँ उन्होंने हमको घुसने नहीं दिया। किन्होंने? हाँ, उन्होंने ताली लगा। किन लोगों ने नहीं घुसने दिया? वो रहे इंद्रेश्वर। अच्छा, ठीक है, बताइए। आप तो अभी मौजूद थे, आपसे बातचीत हुई उन लोगों से, क्या कुछ बात हुई? बातचीत यही हुई, उन लोग सब यही कह रहे थे कि तुम धरना हटा लो, तुम धरना हटा लो। हम विपक्षी ने कहा कि जो अराजक तत्व है उसको हम हटा देंगे। तो हम लोग की यही मांग थी कि जब तक विपक्षी नहीं हटेगा और दूसरी बात है नई कमेटी नहीं गठित होगी तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। पुराने कमेटी को भंग कर दिया जाए और नई कमेटी बनाई जाए साहू समाज के पूरे मौजूदगी में।
तो घर परिवार छोड़ के कब तक बैठे रहेंगे आप? हम बहुत दिन तक बैठे रहेंगे, महीना 2 महीना, साल 2 साल तक बैठे रहेंगे। अच्छा, किससे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं बताओ? हम श्रीमान योगी जी से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम लोग के साथ न्याय हो। ठीक है। तो भूमाफियाओं के कब्जे में एक मंदिर है जो साहू समाज का है। हमारे पीछे एक तस्वीर भी है जिसमें योगी जी की सरकार में श्री अयोध्या धाम साहू राम जानकी मंदिर पर कब्जे की बात कही जा रही है। कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर गणेश दास जो वहाँ के महंत हैं, उन्होंने बताया कि इनके जो गुरु थे उनको साहू समाज ने इस मंदिर में को दान में दिया था और लंबे समय तक ये उसी पर काबिज रहे। आनन फानन पर दबंग भूमाफिया घुसते हैं जो पूर्व में किराए पर ही वहाँ पे रहने के लिए आए थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, उन लोगों द्वारा उस मंदिर पर कब्जा कर लिया जाता है। प्रशासन से तमाम शिकायतें पीड़ित ने की लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। एक मुकदमा उस पर दर्ज होता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। 1 महीने बाद जब वो जेल से छूटकर मंदिर पहुंचता है तो उससे फिर से हाथापाई होती है। पीड़ित थक हार कर लखनऊ के इको गार्डन में पिछले कई दिनों से धरने पर इस उम्मीद से बैठा है कि योगी जी कार्रवाई करेंगे। देखने की बात ये रहेगी कि आखिर जहां पर कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के आतंक पर योगी सरकार बुलडोजर चला रही है, बड़ी कार्रवाई कर रही है, तो आखिर अयोध्या में क्या कुछ देखने को मिलेगा।